आजकल पाकिस्तानी सियासत में नए सूबों के ऊपर बहस जारी है और सिर्फ नए सूबों का मामला नहीं है। जो मोहसिन नकवी साहब ने साथ ये कह दिया कि ये निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पर ढह चुका है, इसका तो मुस्तकबिल कोई नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ बराह रास्त इशारा करके उन्होंने कहा कि ये लैपटॉप बांटने से अब कुछ नहीं होने वाला, ना 12-14 घंटे काम करने से ना कुछ होगा, सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है। तो उससे ये फ़ौरी तौर पर तासुर उभरता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो जितनी आस उम्मीद शहबाज शरीफ साहब के साथ थी 1990 से उन्होंने जोड़ी थी। नवाज़ शरीफ की पहली हुकूमत गिरने वाली थी तो उस वक्त गुलाम इसहाक और वो जनरल वहीद काकड़ थे, तो वो जब ये लड़ाई चल रही थी तो उस लड़ाई में भी वो कहते थे कि इसको -1 कर दो, नवाज़ को शहबाज शरीफ को बारी दे दो। उस वक्त शहबाज शरीफ ने भाई का साथ छोड़ना पसंद नहीं किया और ये तब से वो जो लव अफेयर था मौजूद था। और पिछले 4 सालों में पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस करके PDM 1 और फिर फरवरी 2024 के बाद ये PDM 2। तो 4 सालों में लगता ये था कि वो अब सब्र का पैमाना उनका लबरेज़ हो गया कि कुछ हुआ नहीं, कुछ डिलीवर नहीं हुआ। जो तनकीद कर रहे हैं, अवाम के अंदर बेचैनी पाई जाती है, उनको इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पोलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है। पहले बलूचिस्तान के हालात ख़राब थे, KP के बहुत बड़ा एरिया जो है वहाँ पर आपको फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़ रही है। उसके बाद वो तो जो था ही था, फिर जो AJK में हुआ पिछले 2 माह के अंदर, उसने परेशानी और तशवीश की एक नई लहर को जन्म दिया। वो इलाका जिसको हम हमेशा पीसफुल और अपनी शाह रग करार देते थे, वहाँ रावला कोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के हालात ख़राब हुए। तो उसके बाद लगता यह है कि सब ने हाथ खड़े करनी है कि नहीं, इस निज़ाम से डिलीवर नहीं होना। मोहसिन नकवी की एटलीस्ट जो स्टेटमेंट थी उसने इस चीज़ के ऊपर ही मोहर लगाई है कि जितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बस हो गई। मोहसिन नकवी की अपनी ज़ुबानी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, हल एक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी ये काम नहीं होगा। हम समझते हैं नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और सियासी मामलात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मशीर तो हैं ही, लेकिन जो मेन थिंक टैंक है ना, जो मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को एडवाइस करते हैं, वो राना सनाउल्लाह है। राना साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सर। मोहसिन नकवी के बयान से लगता यह है कि शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं। बेमानी और बिल्कुल कोई उसका जो है वो ना सियाक है ना सबाक है। ऐसी तुकबंदियाँ और जो है वो राम कहानियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो बात की है कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है, कोई माने ना माने, ये किस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं? सिस्टम तो मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, 1973 का आइन है। 1973 के आइन की वजह से आज आपकी फेडरेशन जो है वो कायम है और पिछले 60 सालों में इंतहाई नामुसाइद हालात और वाक़यात के बावजूद जो है वो इस मुल्क को संभाले हुए है। अगर डिलीवर नहीं हो सका, जो कि यकीनन नहीं हो सका, तो उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। उसके ऊपर आज आप अमल करें, उसकी जो बुनियाद है सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है। आज ये तीनों जो अपना इकाइयाँ हैं वो आइन के मुताबिक जो है वो अपना रोल अदा करें। कोई डैम बनाने ना जाए, कोई दूसरे के मामले में जो है वो मुदाखलत ना करे, तो ये 1 साल में डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उनका ये बयान जो है ये सिस्टम के हवाले से बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। हाँ, उन्होंने बात की है कि इंतज़ामी यूनिट दुरुस्त है, उन्होंने बात की है इंतज़ामी यूनिट की बात की, लेकिन शायद उनकी मुराद जो है नए सूबों से। देखें, आम आदमी को उसकी के ऊपर उसके मसाइल के हल के लिए छोटे यूनिट बनाएं, सूबे बनाएं, एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम बनाएं, इससे कोई इनकार नहीं है। इसको सभी कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन भी होगा तो इसी आइन के तहत, इसी सिस्टम में, इससे बाहर कैसे होगा? तो इसलिए ये कहना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो आप छोटे इंतज़ामी यूनिट बदले, इंतज़ामी यूनिट जो है वो इसी सिस्टम में बनने, सिस्टम से कोई बाहर निकल के बनने।
राना साहब ये कोई पाकिस्तान में आप सदारती अदवार के बड़े तवील अदवार गुजरते हैं, जी। सदारती निज़ाम के। जी। जनरल ज़िया ने 11 साल बैठ के गुजार दिया, अयूब ने गुजार दिया, फिर मुशर्रफ ने गुजार दिया। तो एक निज़ाम वो भी है, नहीं ले हैं सदारती ले हैं, ये सदारती भी तो रहा है ना। 52 भी क्या थी, सदारती निज़ाम ही था ना। उससे पहले अयूब खां क्या था। मामला ये है कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने 1973 के आइन को जब बनाया, उस वक्त बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई और फिर कंसेंसस के साथ वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इस मुल्क के लिए पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो बेहतर है। अगर आज कंसेंसस ये होता है कि जी इसमें इसको दरमियान में कर लें, पार्लिमानी अपना जमहूरी निज़ाम और सदारती निज़ाम के दरमियान में कर लें, दरमियान में कर लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं प्रेसिडेंशियल निज़ाम की तरफ झुकना है, उस तरफ झुक जाएं। लेकिन मामला यह है कि रहना तो इसी में है ना सर। सदारती निज़ाम में अगर तीन जो दौर गुजरे हैं, सुन लेना, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहना है ना। या तो ये आप कहें ना कि जी जो है वो आपने आमरीत लानी है। आमरीत जो है वो या शख्सी हो सकती है या जमाती हो सकती है। वो तो सर अभी आप जमहूरियत में नहीं है सर, आप हाइब्रिड मॉडल में फॉर लास्ट मैनी फॉर लास्ट मैनी इयर्स नो हैबिट। ये इमरान खान की हुकूमत से शुरू हुआ था। देखें बात, पीडीएम ने उसको तवाना किया था, अब वो और नहीं तगड़ा हो चुका है। देखिए बात ये है कि हमें इस किस्म की जो है ना वो मसालेदार और चस्कीली बातों के अलावा जो है ना वो हमें सुकून नहीं आता, हमारी ज़हनी तसल्ली नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अस्करी और सियासी क़यादत का आपस में बाहमी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ मुल्क के मामलात को चलाना जो है, उसका नतीजा है कि आपकी आज पूरी दुनिया में इज़्ज़त है। आपने मार्का हक जीता है, आपने पूरी दुनिया को जो है वो डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो आप अमन देने वालों में आपका नाम है। तो मामला ये है कि इसको आप हाइब्रिड कह दें, इसको आप ये कह दें कि जी बस जो है वो नहीं सुनते, वो नहीं मानते, ऐसा कोई मामला नहीं है। इंतहाई इज्जत और एहतराम रहना चाहिए। ये हाइब्रिड प्लस प्लस है, सिर्फ हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड प्लस प्लस नहीं। प्लस प्लस से क्या मुराद है? ये हाइब्रिड है। हाँ, क्या वो कौन कैसे? वही सिस्टम है जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। कैसे आप बताएं? मुझे बताएं ना, आप अपग्रेड कैसे करते हैं? को दे मिसाल। आपकी 26वीं 27वीं तरमीम कैसे पास हुई थी? हाँ जी, कैसे पास हुई है बताइए, आप बताइए। हाँ, उसकी जरूरत आज़म नज़ीर तारिक साहब के पास मुसव्वदा लास्ट मोमेंट तक पूरा नहीं था। देखें बात ये है कि किसी चीज़ को उसकी हकीकत में लेने की बजाय जो है वो सिर्फ उसको एक लच्छेदार अंदाज में जो है वो ढालने से, आप मुझे बताएं कि ये 26 और 27वीं तरमीम जिसमें आप कहते हैं कि जी अदलिया का जनाब बैठा दिया गया है, अदलिया को जनाब जो है वो ज़ेरे ज़मीन कर दिया। अदलिया क्या करती रही है पिछले 10 अब आपने अदलिया के साथ नहीं तो अदलिया ने क्या किया इस मुल्क अब आपने अदलिया के साथ अदलिया ने क्या किया इस मुल्क के साथ? वही जो अदलिया ने सो मोटो नोटिस के तहत इस मुल्क की जो है वो एग्जीक्यूटिव का बटा नहीं बताया। बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर क्या होना था? आपने उसका बटा उठा दिया, फिर यही होना था। तो आपने बदला लिया उसका? नहीं, कोई बदला नहीं लिया आपने। अभी कोई बदला नहीं लिया। कोई कहा, देखिए बात सुने, कोई बदला नहीं लिया मेरे साथ। आप नहीं सुन लें, आप इस एक मौजू पे आप पढ़े लिखे और एक रीज़नेबल बात करने वाले जो है वो सहाफ़ी और एंकर हैं। मेरे ऊपर आप इस बात के ऊपर जो है वो बेट लगा लें कि पहले जब अदलिया में इंडक्शन जो है वो ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशरी होती थी, वो भी गलत था। जब उससे पहले गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन, वो भी गलत था। आज जो जुडिशल कमीशन है वो एक बैलेंस्ड जो है वो तरीक़ाकार है, वो एक डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार है। वहाँ पे जुडिशरी भी है, वहाँ पे बार भी है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी भी है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी है, वहाँ पे अपोजिशन भी है। डोमिनेट हुकूमत करती है। नो डोमिनेशन आप करते हैं। नो डोमिनेशन। और मुझे जजेस की अपॉइंटमेंट में सुन ले चलें, उसके जो 13 मेंबर हैं, आप मुझे बताएं उसमें गवर्नमेंट कैसे डोमिनेट करती है? नहीं, वो आपकी नहीं, कैसे डोमिनेट करती है? आपकी डोमिनेशन, सुन लेना, आपकी डोमिनेशन और रिकमेंडेशन तैनाती के अंदर मुझे उसके ऊपर इतराज नहीं है। कोई बात नो डोमिनेशन। नहीं आपकी गवर्नमेंट इज इक्वल इन नंबर विद द जुडिशरी। नहीं, वो आपकी मर्जी से नुमाइंदे अंदर मुकर्रर किए जाते हैं, बार के पास है, अपोजिशन के पास है। आप ही की डोमिनेशन, नो डोमिनेशन। और जजेस की तैनाती में हुकूमत की डोमिनेशन पे मुझे कतन कोई इतराज नहीं है। मुझे इतराज है जो आपने सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जरिए आला अदलिया के साथ किया। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि अगर कोई ऐसा कहता है कि जुडिशल कमीशन जो है उसमें गवर्नमेंट की डोमिनेशन है, उसकी आप जो तरतीब है उसमें, हाँ निकाल कितने जज हैं? 6। किस में? जुडिशल कमीशन में। अच्छा, 6 जजेस हैं। आप बताएं गवर्नमेंट के कितने हैं? बताइए। 5। और 12वां अपोजिशन के 2।
और बार कौंसिल, सिविल सोसाइटी का एक, सिविल सोसाइटी का एक जो है वो गवर्नमेंट के 5 में शामिल है। गवर्नमेंट की बार कौंसिल है जी, बार कौंसिल का एक। किसके नंबर हो गए पूरे? नहीं, बार काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट के साथ है। आप ही का नुमाइंदा अटॉर्नी जनरल कैसे भाई? आपके ख्याल में आपके खिलाफ वोट नहीं, अटॉर्नी जनरल शामिल करके 5 है। आपकी उसमें अटॉर्नी जनरल एक, आपकी उसमें सुन तो ले मेरे भाई, अटॉर्नी जनरल 1, लॉ मिनिस्टर 2, अपना सेनेट से गवर्नमेंट का 1, 3, कौमी असम्बली से 4, जो स्पीकर नामजद करता है सिविल सोसाइटी का 5। ये 5 हैं गवर्नमेंट के। और छठा बार कौंसिल, और जजेस जो हैं, छठा बार कौंसिल। बार काउंसिल का आप गवर्नमेंट में कैसे डाल रहे हैं? वो आप ही का, आप मेरा कैसे? अटॉर्नी जनरल की मर्जी के बगैर वो वहां बंदा आता ही नहीं है। वो भाई वो बार जितनी आपने वोटिंग कराई है सारे में वोटिंग भी खुदा का नाम ले, आप तो ये बात ना करें, आपसे ये बात अच्छी नहीं लगती। बार काउंसिल का इलेक्टेड नुमाइंदा होता है, इलेक्टेड। आपकी अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल आपकी आईनी अदालत का जो क्याम था उससे लेकर अभी तक का जितने अमल में वोटिंग हुई है, मैं कहता हूं सारे इसी प्रोसेस। सुन लेना, बार काउंसिल का जो इलेक्टेड नुमाइंदा है, बार काउंसिल के पूरे मुल्क से 20 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। वो 20 मेंबर जो है वो कंसेंसस अपने में से एक को भेजते हैं।